नमस्कार दोस्तों, ग्लीफुल स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग फिर एक नया वीडियो जो आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ्स को लेकर आए हैं। कुछ बेहतरीन सवाल हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल, क्योंकि ये सारे वो सवाल है जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए हैं और आपके आने वाले ग्रुप डी में भी आने की संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण क्या है, वो समीकरण ये है 5 प्लस रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 दिया गया है। इसके मूल क्या है, यानी रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आपको 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है ये बताना है। आपके ऑप्शन है 7, 8, 2 और 4। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा रूट है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, उसके जो मूलों का जो योग होता है क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है सी बाई ए, ये हम लोगों को पता है। तो इसमें जैसे देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस, अब बी क्या है, ये है 4 प्लस रूट 5, ये क्या है माइनस में है, माइनस 4 प्लस रूट 5, ठीक है। इसको माइनस में रख देते हैं, ठीक है। अब क्या है बाई ए क्या है 5 प्लस अंडर रूट 2 है। चलिए तो ये अल्फा प्लस बीटा आया क्या, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2, ठीक है। अब हम लोग को अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी क्या है आपका ये 8 प्लस 2 रूट 5, तो 8 प्लस 2 रूट 5 बाई ए क्या है, ये वही है 5 प्लस 2 रूट 2, 5 प्लस रूट 2। चलिए निकाल लिए। तो चलिए दोस्तों यहां पे थोड़ा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबको निकालना है 2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, तो 2 लिखें। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हम 8 प्लस 2 रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2। अच्छा, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 4 प्लस रूट 5 बचेगा। इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो अपॉन क्या है अल्फा प्लस बीटा अपॉन, इसके नीचे ये था 5 प्लस रूट 2, सॉरी ये तो लिखना भूल गया। होल अपॉन कितना है आपको क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले 4 प्लस रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2, 4 प्लस रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2, ठीक है। तो देखिए 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 कटेगा, 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 कटेगा, तो क्या है 2 2 जा 4, तो 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यदि श्रृंखला x1, x2, x3 अप टू xn तक, श्रृंखला माने सीरीज जो है x1, x2, x3, xn तक का अंक गणितीय माध्य, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, एक है, तो x1 बाई के, x2 बाई के, x3 बाई के कहां तक है xn बाई के तक, ठीक है, इसका अंक गणितीय माध्य होगा। इसका आपका अंक गणितीय माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 2 बाई के, 2 के, 1 बाई के एंड के। तो देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मुझे पता है x1, x2, x3, xn तक का अंकगणितीय माध्य कितना है, एक है, तो मुझे निकालना है इसका x1 बाई के, x2 बाई के, x3 बाई के अप टू xn बाई के तक निकालना है। तो अगर हम 1 बाई के कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 1 बाई के कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या x1, x2, x3 बचेगा अप टू xn तक। और इस x1, x2, x3 xn तक आपका क्या है अंकगणितीय माध्य कितना है, एक है, दिया हुआ है। तो इसके जगह पर 1 बाई के इंटू 1 लिख सकते हैं, तो क्या आया 1 बाई के ही आपका आया, क्या है 1 बाई के, तो 1 बाई के ही इसका अंकगणितीय माध्य होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि 10 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos टू द पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 6 हो, तो 27 cosec टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec टू द पावर 6 अल्फा, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, का मान ज्ञात करें। इसका आपको मान निकालना है। ऑप्शन आपके पास है 50, 75, 125 और 250, ठीक है। तो देखिए सवाल देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सम्स है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, देख लीजिए 10 sin टू द पावर 4 अल्फा प्लस 15
cos to the power 4 अल्फा इक्वल टू 6 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, 6 से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए 6 से डिवाइड कर लेते, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, ठीक है। तो आएगा क्या आपका 10/6। अच्छा, इस साइन टू द पावर 4 अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं, ठीक है। उस यहाँ पे 15/6 प्लस इसको भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर इंटू है cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 1 एक आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और इस एक को हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये इतना के बराबर हो सकता है और ये इतने के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक उसी तरह यहाँ पे 15/6 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर किए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आया 15/6 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा कटेगा तो क्या आएगा इक्वल टू 1, ठीक है उधर। तो आप देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा को अगर हम उधर ले जाए, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर देख लीजिए, ठीक है। तो 1/sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, मतलब 10/6 इक्वल टू 1/sin स्क्वायर अल्फा। ठीक उसी तरह यहाँ भी 15/6 इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, ये 1/sin स्क्वायर अल्फा को हम cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए इरेज कर रहा हूं इधर, देखिए चलिए इसको हम लिख सकते हैं 10/6 इक्वल टू cosec स्क्वायर अल्फा, 1/sin स्क्वायर अल्फा को cosec स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम 15/6 1/cos स्क्वायर अल्फा को sec स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका आया क्या cosec स्क्वायर अल्फा, इसको 5/3 cosec स्क्वायर अल्फा आया, एक रिलेशन ही आया, cosec स्क्वायर अल्फा मिल गया मेरे को, क्योंकि मुझे चाहिए था cosec में दिया हुआ, sec में दिया हुआ, इसी वजह से मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी 3 से काटेंगे तो 5/3 ये sec स्क्वायर अल्फा आ गया। देखिए यहाँ भी sec, कि cosec और sec में पूछा गया तो cosec और sec मैंने निकाल दिया, sec स्क्वायर अल्फा। तो चलिए अब इधर इक्वेशन में देखते हैं इसको, सॉरी इसको निकालना है जो हम लोगों को। देखिए दोस्तों दिया क्या है 27 cosec टू द पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec टू द पावर 6 अल्फा, ये दिया हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 27 cosec स्क्वायर अल्फा का पावर क्यूब, 2 × 6 हो ही जाएगा, प्लस 8 sec स्क्वायर अल्फा का पावर 3, वही 2 × 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 27 इंटू, अच्छा cosec स्क्वायर अल्फा आपका है कितना, निकला कितना 5/3, यानी 5/3 का क्यूब प्लस 8 sec स्क्वायर अल्फा आपका निकला कितना 5/2 होगा, सॉरी क्योंकि 5 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, तो 5/2 होगा, सॉरी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5/2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है 27, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27 प्लस 8 इंटू 5 का क्यूब 125 प्लस 2 का क्यूब 8। देखिए 27 कट गया, बचा क्या 125, और यहाँ पे भी देखिए 8 कट गया, बचा क्या 125। तो 125 प्लस 125 कितना हुआ 250 आपका सही उत्तर हो गया। तो 250 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, एक त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः 3 भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। BE और DF एक दूसरे को X पर काटती हैं, DE और CF एक दूसरे को Y पर काटती हैं। तो XY आपको XY बताना है। तो जब तक इसका फिगर नहीं बताएंगे तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है, निकालना क्या है। XY निकालना, XY कैसे आएगा वो देखने के लिए पहले फिगर तो बनाए। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। चलिए देखिए त्रिभुज ABC ठीक है, में DE और F क्रमशः 3 भुजाओं, ABC में DEF क्रमशः 3 भुजा क्या है AB,
बी सी और सी ए तीन भुजा है, उसमें डी ई एफ क्या है, ए बी सी और सी ए के क्या है, मध्य बिंदु है। तो देखिए तीन भुजा बी सी हो गया, ये यहाँ पे क्या है, डी क्या है, मध्य बिंदु है, और ए सी पे क्या है, ई है, और ए बी पे क्या है, ए बी पे क्या है, एफ है, एफ, तीन मध्य बिंदु हो गए। ठीक है, बी और सी एफ डी एफ, सॉरी बी और डी एफ एक दूसरे को एक्स पर काटती हैं, बी ई, चलिए बी ई, ठीक है, और डी एफ, ये देखिए डी एफ एक दूसरे को एक्स पे काटती है, ये जो है एक्स है। फिर आगे क्या कहा गया, डी ई और सी एफ, डी ई और सी एफ देखिए एक दूसरे को y पर काटती हैं, ये y। तो आपको पूछा गया है तो एक्स वाई बताइए, ये एक्स वाई बताना है आपको, ये फाइंड आउट करना है आपको, ये बताना है। चलिए दोस्तों इसको ऐसे मिला देते हैं पहले। तो दोस्तों आप लोग को शायद पता ही होगा कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, जैसे मैंने मान लिया ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, और डी ई इसके मध्य बिंदु हैं, ये डी और ई, ये क्या है, इस ट्रायंगल एबीसी का मध्य बिंदु है। तो अगर डी हम लोग को फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी क्या होता है, डी ई हाफ ऑफ बीसी, ये जो बीसी है इसका ये आधा होता है। ठीक है, जो डी है ये बीसी का आधा होता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहां भी वही लगाएंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये ए बी सी है, ठीक है, तो इसका जो एफ ई होगा, एफ ई, ये एफ ई क्या होगा, इस बीसी का आधा होगा कि नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु है। देखिए इसमें बोल दिया गया था डी ई और एफ मध्य बिंदु है, तो ठीक है, तो ये होगा बीसी का आधा। अब देखिए ये ट्रायंगल देखिए एफ डी ई, इस ट्रायंगल में देखिए ये एक्स वाई क्या है, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहां पे एक्स वाई अगर निकालेंगे हम लोग तो देखिए ये एफ ई का क्या होगा, हाफ होगा, एफ ई का हाफ आधा होगा, और ये एफ ई कितना है, BC बाई 2 है, तो इस एफ ई की जगह हम BC बाई 2 लिख दें अपॉन 2, तो आया कितना BC, ये 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, यानी 4 हो जाएगा, ये BC बाई ये 2 ऊपर से नीचे आया मतलब 4 हो गया ना, ये 2 जब पलटेगा तो ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो BC बाई 4। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ये देखिए 1/4 BC, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया है, कितना होगा, 4500 प्रिंसिपल दिया हुआ है और 8% आपको रेट दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को अच्छे से ही पता होगा, 3 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला पता ही होगा कि 3 वर्ष का जब भी दिया रहे अंतर निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला 3 वर्ष का अंतर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, आर क्या है, रेट है, इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी फॉर प्रिंसिपल। इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे और निकाल लेंगे 3 साल का अंतर। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं, मुझे ये निकालना है 3 वर्ष का अंतर, तो चलिए बैठाते हैं। आर की जगह पे क्या है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, आर क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, 100 का स्क्वायर इसको हम 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, इंटू 300 प्लस आर, तो 300 प्लस 8 यानी 308 बट्टा 100। अब प्रिंसिपल कितना है 4500 दिया हुआ है, देखिए 4500 रुपया पर बोला गया था, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दिए। तो चलिए और इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, 5 से 9 बार में काट दिए, 5 से इसको 20 बार में काट दिए। ठीक है, फिर इसको अगर 2 से करें तो 2 से 10 बार में, 2 से इसको करें तो 2 कम, 2 पचे 2 चौके 154। तो देखिए ऊपर क्या है 64 इंटू 154 इंटू 9 बटा 10, इधर 100 हज़ार। तो देखिए इसको गुना करके बाई 1000 करना पड़ेगा, कुछ क्या नहीं सकता दोस्तों, ऐसा ही दिया ही हुआ था वैल्यू कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए गुना करके देख लेते हैं, 154 इंटू 9, 9 चौक 36, 15 9 135 और 3 138। ठीक है, फिर आपको करना है, फिर इससे गुना करना है, फिर 64 से, तो 64 से फिर करिए, 4 छक 24, 2 4 8 32, 34, 13 चौक 52, 3 55,
छचक 36, 3 6 48, 3 51, 13 78, 5 83, ठीक है। 4 6 4 10, 5 1 6 1 7, 5 3 8 8, आया कितना 88,704। आपको फिर उसको 1000 से डिवाइड भी करना है, तो आपका क्या आएगा 88,704 को जब आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, यानी 88.70, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है 88.70, देखिए ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 3 वर्ष का अंतर ये होगा। 3 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला तब दोस्तों याद रख लीजिएगा, क्या होता है r² / 100 का स्क्वायर इंटू 300 + r/100 इंटू p, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3, 4 a b 10 का माध्य 6 और माध्यिका 5 है और a इज लेस देन b, मतलब a का मान b से छोटा है, तो a और b का मान क्या होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके 5 8, 7 6, 8 5 और 6 7, ठीक है। तो देखिए ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा 3 4 a b और 10, इसका माध्य कितना है, माध्य 6। तो माध्य हम लोग निकालते कैसे हैं, सारे टर्म को जोड़ देते हैं और जितने भी टर्म हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो माध्य निकलता है। तो सारे टर्म को जोड़िए, 3 + 4 + a + b + 10, और कितने टर्म है 5, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, तो डिवाइड कर दीजिए तो माध्य निकल जाता है। वही माध्य कितने के बराबर है, 6 के बराबर दिया हुआ है। तो चलिए तो देखिए कितना हुआ, 4 3 7 10 17, 17 + a + b बराबर 6 5 30, ठीक है। तो a + b आपका क्या आया, यानी 13 आया, 13 आया, ठीक है। फिर क्या बोला है कि माध्यिका 5 है। माध्यिका मतलब क्या, जो बीच वाली संख्या है। जैसे यहाँ 5 संख्या है तो बीच वाली संख्या क्या है, ए होगी बीच वाली संख्या। अगर मान लीजिए 6 संख्या होती तो बीच के 2 संख्याओं को जोड़ के बाई 2 कर देते तो वो माध्य हो जाता। तो इसमें जैसे 5 ही संख्या है तो बीच वाली संख्या क्या है, ए, ये होगी आपकी बीच वाली संख्या, जो क्या दी हुई है, देखिए 5 दी हुई है। मतलब ए मेरे को पता चल गया कि ए कितना है मेरा 5, जो दिया ही हुआ था। तो ए जब मेरा 5 है, इधर देखिए a + b कितना है 13, ए मेरा क्या है 5, b निकाल लेते हैं, तो b कितना निकलेगा मेरा 8, तो b मेरा 8, a मेरा 5 और b मेरा 8 निकल गया। तो ऑप्शन किस में है, देखिए a में है, देखिए 5 और 8। देखिए ऑप्शन सी में भी देखिए 8 और 5 दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, 8 और 5, क्योंकि a पहले 5 है, b आपका 8 है, और बोल भी दिया गया था a का मान जो है b से कम है। देखिए a जो निकला 5, देखिए b से कम है, b 8 है, a 5 है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बोला है घन के कोरों की लंबाई का योग, जो कोर है मैंने उसके साइड एजेस, जो किनारा है उसका, ठीक है, कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है, ठीक है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप है। आपको वर्ग का परिमाप बताना है। ऑप्शन है 300 यूनिट, 500 यूनिट, 360 यूनिट और 480 यूनिट, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। देखिए चलिए हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा ए, ठीक है, और घन के जो साइड है, साइड वो बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि घन के कितने साइड होते हैं, 12 साइड होते हैं तो 12 ए, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, और वर्ग की भुजा क्या माने हैं बी, तो वर्ग का आपका परिमाप जो होगा क्या होगा 4 है, उसका ये 3/5 होगा, ठीक है। बोल ही दिया गया था, देखिए बोला ही गया था घन के कोरों की लंबाई का योग। तो घन के कोर, एक कोर को मैंने माना है 1 ए, तो 12 कोर का क्या होगा 12 ए, ठीक है। वो जो है क्या बोला है वर्ग के परिमाप का, तो वर्ग का परिमाप होता कितना है, जब मैंने साइड उसका बी माना है ना, सॉरी इसका साइड मैंने माना है बी, साइड मैंने बी माना है, तो उसका क्या होगा परिमाप 4b होगा, ठीक है। तो उसके वर्ग परिमाप का 3/5 है, तो इसका 3/5 जो है इसका कोर है, ठीक है, उसका योग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो कितना आएगा 12 25 60, a = 4 12 b, तो a/b = कितना आएगा, इसको ऐसे निकालते चलिए, यानी 5a = b आएगा।
तो अब अगर a निकालेंगे तो कितना आएगा, b/5 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को आगे क्या करते हैं, ये एक रिलेशन हमने निकाल के रखा है। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब क्या बोला गया था कि किसका, घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है। तो चलिए घन का आयतन बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो घन की साइड हमने क्या मानी थी, a, तो उसका आयतन क्या होगा a³। अब वर्ग का साइड क्या माना था b, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा b²। ठीक है, हमको तो निकालना क्या है, देखिए वर्ग का परिमाप निकालना है, तो ये b हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए a बराबर मैंने कितना लिखा है b/5, तो यहाँ पे a बराबर b/5 का होल क्यूब कर दे। ठीक है, इक्वल्स टू b² हो गया। चलिए अब क्या हुआ, b³/5 का क्यूब 125 इक्वल टू b²। तो b यहाँ से क्या निकला मेरा, देखिए b² से b³ कटा तो b सिर्फ बचेगा ना, तो b इक्वल टू 125 आया। मैंने क्या माना था वर्ग की भुजा माना था मैंने। तो क्या हुआ, तो वर्ग का परिमाप निकालना है मुझे। देखिए वर्ग का परिमाप तो क्या होगा, भुजा कितना है 125 इंटू 4 साइड होता है ना 4b। ठीक है, तो 125 4 25 चौका 100 यानी आपका हो गया 4 एकम 4 यानी 500 यूनिट। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ज्योमेट्री का था। देखिए पूछा गया है, दिए गए चित्र में वृत्त में ए बी रेखा को डी तक बढ़ाया गया। ये जो ए बी रेखा है, ए बी जो जीवा है, ये एक जीवा है, को डी तक बढ़ाया गया है। और क्या बोला, जिसमें डी स्पर्श रेखा है, ये जो डी और ई है ये स्पर्श रेखा है, और ए बी जो जीवा है उसको डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ए बी 9 सेंटीमीटर, माने ये ए बी ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया, और बी डी 3 सेंटीमीटर, मैंने बी डी ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको बताना है डी ई, मतलब ये रेखा, ये जो स्पर्श रेखा डी ई है, इसका लेंथ क्या होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इसका थ्योरम क्या होता है कि जो डी ई का स्क्वायर होता है, डी मतलब इसका जो स्क्वायर होता है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, डी इंटू बी इंटू ये पूरा डी से ए तक, यानी डी ए ये होता है। ये जो स्पर्श रेखा होती है जो डी ई, ये स्पर्श रेखा डी बी इंटू डी ए के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए तब डी निकालना है तो डी ई स्क्वायर बराबर, चलिए डी बी कितना है 3 लिख दे, और डी ए पूरा कितना है 9 और 3 12। ठीक है, तो चलिए डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 36, तो डी कितना निकला 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन रहे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।